साल 2020 में बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन की एक सर्वे रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक महाराजा रणजीत सिंह जी को दुनिया के सर्वकालिक महानतम नेता में पहला स्थान मिला था। जरा सोचिए, पंजाब के पहले महाराजा और सिख साम्राज्य की स्थापना करने वाले महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रसिद्धि, प्रभाव और प्रतिष्ठा आज भी कितनी प्रबल और मजबूत है कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नामों को भी पछाड़ दिया था। महाराजा रणजीत सिंह के जीते जी अंग्रेजों की नीतियां कभी पंजाब में काम नहीं कर पाई, जिसके कारण उनके शासन काल में सामाजिक स्थिरता, आर्थिक मजबूती और विकास के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी गई, जिसके कारण सिख साम्राज्य का वो स्वर्ण युग कहलाता है। महाराजा की बहादुरी के कारण उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर और तिब्बत तक था। उनकी बहादुरी की चर्चा आज भी सिखों में बहादुरी की लहर भर देती है। लेकिन दुख की बात यह है कि सिख इतिहास के लिए इतने अहम शख्स से जुड़ी धरोहरों को सहेजने में हम आज भी पूरी तरह से असफल साबित हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। दरअसल गुरदासपुर के दीनानगर में महाराजा रणजीत सिंह का ग्रीष्मकालीन महल बारादरी मौजूद है, लेकिन इस वक्त आप इसे देखेंगे तो इसकी हालत पर और सरकार की लापरवाही पर आपको गुस्सा आ सकता है। 26 अप्रैल 2026 को बटाला की विरासती मंच समूह के सदस्यों ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार इस जर्जर हो चुके विरासत को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ सामाजिक तत्वों ने इसकी दीवारों में तोड़फोड़ की थी। महल की दीवारों के आसपास ईंटों के टुकड़े गिरे हुए थे। सिख वास्तुकला और इतिहास को समेटे बारादरी महल के साथ ऐसी घटना कोई पहली बार नहीं हुई थी, लेकिन इस घटना ने पंजाब में ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। महाराजा रणजीत सिंह को गुरदासपुर जिले में स्थित दीनानगर गर्मियों के गर्म महीनों में रहने के लिए सबसे बेहतर स्थान लगता था, इसलिए उन्होंने गर्मियों का समय यहां बिताने के लिए बारादरी महल का निर्माण करवाया था, जिसे महाराजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। बारादरी 12 दरवाजों और 12 बड़ी खिड़कियों वाली एक पारंपरिक शैली की इमारत है। इसे इस तरह से बनवाया गया है कि इसके चारों ओर से ताजी हवा महल के अंदर आ सके। लाहौर की चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए बारादरी महाराजा का विश्राम स्थल हुआ करता था, जो कि वास्तव में उनकी 200 पैदल सैनिकों का और तोप खाने का ठिकाना हुआ करता था, जो कि एक अहम छावनी भी माना जाता था। महाराजा की मृत्यु के बाद लाहौर महल की प्रशासन का मुख्य दरबार बन गया और बारादरी महल की देखरेख में कमी होने लगी। कई बार हुए हमलों के कारण धीरे धीरे इसकी इमारत जर्जर होने लगी थी। हालांकि 2010 में इसे आधिकारिक तौर पर एक संरक्षित संरचना घोषित कर दिया गया है, यानी कि इसकी सुरक्षा की जानी अनिवार्य है। फिलहाल बारादरी की स्थिति के कारण ये पर्यटन स्थल नहीं है, लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर भी लापरवाही बरती जा रही है, जिसे लेकर सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों ने इस इमारत की सुरक्षा के लिए सरकार से अपील की है। उन्होंने अपील की है कि ये धरोहर सिखों के लिए बहुत अहम है। इन इमारतों को भले ही संरक्षित का दर्जा तो दे दिया, लेकिन उसका वाकई में कोई अर्थ हो तो इसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी लगाए जाएं, ताकि कोई इतिहास के साथ खिलवाड़ न कर सके। बाड़ लगाई जाए ताकि यूं ही इसमें प्रवेश न कर सके। नियमित सफाई कर्मी यहाँ काम करें। ये इतिहास की वो धरोहर है जो एक बार नष्ट हो गई तो दोबारा सहेजी नहीं जा सकेगी और इतिहास हमेशा के लिए खो जाएगा। हालांकि एक समय ऐसा भी आया था जो महल और उससे लगी जमीन पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था, लेकिन विरासत प्रेमियों की शिकायत के बाद गुरदासपुर पुलिस ने सख्ती दिखाई थी और काम रोक दिया गया था, जिसके बाद 2016 में सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था। लेकिन दुख की बात यह है कि किसी बात को लेकर ठेकेदारों और अधिकारियों में मतभेद हो गया और बारादरी के जीर्णोद्धार का कार्य कभी शुरू ही नहीं हो सका। बटाला विरासत मंच के अध्यक्ष बलदेव सिंह रंधावा ने इस बात का दुख जताया कि आज की युवा पीढ़ी को हमारी ऐतिहासिक धरोहर की पड़ी ही नहीं है। केवल कुछ पन्नों में
इतिहास पढ़ा दिया जाता है और बच्चे उसे जानने और समझने के बजाय पढ़कर भूल जाते हैं। जब उन्हें हमारी संस्कृति और हमारी धरोहरों को लेकर कोई जानकारी ही नहीं होगी तो भला वो उसकी सुरक्षा के बारे में क्यों सोचेंगे। इसलिए जरूरी है कि हमारे महान इतिहास और महाराजा रणजीत सिंह जी के इतिहास को विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाए, बताया जाए, ताकि खुद युवा पीढ़ी हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए प्रेरित हो। अगर युवा पीढ़ी चाहे तो धरोहरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हमारी ऐतिहासिक धरोहर युवाओं के हाथ में है। आने वाले समय में उनकी कितनी सुरक्षा होगी ये तो युवाओं पर ही निर्भर करता है कि हमारे आज के बच्चों को हमारे इतिहास के बारे में कितना सच और कितना झूठ पता है। वैसे आप इस बात से कितने सहमत हैं और बारादरी को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या ठोस कदम उठाने की जरूरत है? क्या वाकई में सरकार सिखों की विरासत की अनदेखी कर रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं।